बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं, ठीक ठाक है, फिट हैं? कल का वादा पूरा किया हमने, कहा ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी और अल्लाह ने हमें आज ज़िंदगी दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर नया दिन जो होता है वो आपके लिए शुक्र का बाइस होता है। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं, ठीक हैं? इस्लामाबाद लाउंज के साथ मैं और फातिमा जदून हाजिर खिदमत हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ब्लैक ब्यूटी है ना? आप कैसी लग रही हैं? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और गपशप करेंगे। लेकिन क्योंकि जब हम आगाज़ करते हैं शो का तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। अक्टूबर का महीना जब आता है तो आप सब जानते हैं कि स्पेसिफिक जो है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस का महीना है, यानी कि पूरा मंथ जो है इस हवाले से सेमिनार्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आपको जनाब रेडियो पे हर जगह यही कुछ सुनाई देता है। और जहाँ पर हम इतना सारा टाइम जो है वो सोशल मीडिया पर सर्व करते हैं, वहाँ पर ऐसी मालूमात सुनना और उसको आगे पहुँचाना, सही मालूमात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है जितना हम अच्छी ये एक ऐसी अवेयरनेस है ना, बेसिकली हम जितना लोगों को बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपना बेसिक मुआयना जो हम घर में भी कर सकते हैं औरतें, वो भी नहीं करते। और एक और चीज़, जब लास्ट ईयर मैंने शो किया था डॉक्टर नदीम अवासी के साथ, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि हमारे माइंड में आता है कि जी ब्रेस्ट कैंसर इज़ ओनली फॉर फीमेल्स। नहीं, हमारे बहुत सारे मर्द हजरात भी हैं जो बेचारे इस चीज़ के ऊपर आते हैं। लेकिन वो यही बात है कि क्यों अभी तक इतने लोगों को नहीं पता, क्योंकि हम इन टॉपिक्स पे जिन पे हमें गुफ्तगू करनी चाहिए हम उन पे नहीं करते, हम उन पे कंफर्टेबल नहीं होते शायद। ये बहुत गलत है, क्योंकि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में हर 9 में से 1 खातून को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। पूरी दुनिया में तकरीबन 20 लाख खवातीन जो है वो इससे लुक़्मा अजल बन जाती हैं। और इसके उसी तरह 4 स्टेजेस होते हैं जो किसी भी कैंसर के होते हैं। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये जी शादीशुदा खवातीन को, अमूमन ये एक लोग समझते थे कि जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं उसकी वजह से हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जनाब, ये किसी भी उम्र में किसी भी हालत में हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में ये हिस्ट्री है, नानी दादी कहीं पर ये चीज़ है, जब ये पता चला, क्योंकि बहुत पहले अगर लोग इसकी सर्जरीज वगैरह नहीं करवाते थे, इलाज नहीं करवाते थे, तो ये ज़रूर किससे कहानियाँ पहुँचती हैं अगली नस्लों तक। बिल्कुल। उन लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए जिनकी फैमिलीज़ में होता है। जैसे फैमिलीज़ में शुगर होती है तो आने वाले बच्चों को भी शुगर होती है। बेशक आप उनको अगर एहतियात नहीं करेंगे तो वो शुगर बढ़ जाएगी। सेम इसी तरह अगर फैमिलीज में ब्लड प्रेशर है तो वो चीज़ उसी तरह ट्रैवल करेगी। इनहेरिटेड है ना, इनहेरिटेड है। तो इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर भी इनहेरिटेड है। अगर किसी फैमिली में किसी को भी हुआ है तो आप उस चीज़ से मोहतात रहें। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि इसका सबसे पहला तरीका ये है कि आप खुद बॉडी एग्जामिन करें। सर में दर्द होता है तो आप नहीं कहते कि मेरे सर में दर्द है, हाथ में चोट लगती है तो क्या नहीं बताते? सेम इसी तरह ये भी अल्लाह ताला ने बॉडी का एक पार्ट बनाया है। इसको हरगिज़ उस तरीके से मत सोचें कि नहीं जी ये तो अगर बीमारी है तो कोई बात नहीं, मैंने मर जाना है लेकिन मैंने डॉक्टर को नहीं दिखा। लेकिन ये वाली एक चीज़ है कि आप जितनी जल्दी इस बीमारी को पकड़ोगे उतनी जल्दी आपके बचने के डेफिनेटली चांसेस भी हैं। वो चीज़ ट्रीटेबल होगी अगर आपको शुरू के स्टेजेस में पता लगेगी। और शुरू के स्टेजेस में कैसे पता लगेगी? और अगर आपको स्टार्ट में अगर आपको कोई गिल्टी फील होती है अंडर आर्म्स में, यानी कि बगल में, या आपको ब्रेस्ट के इर्द गिर्द कोई गिल्टी महसूस होती है और आप उसको हाथ लगाते हैं और आपको फील हो, भाई मच्छर भी काट लेता है, बंदे को पता होता है कि यार पिंपल के पीछे हम कितना परेशान होते हैं, यार मेरे माथे पे पिंपल नजर आया और मैंने इसको ट्रीट करना है। हर चीज़ का आपको पता चलता है। आप घर में वालदा से, अगर मैरिड हैं अपने हस्बैंड से ज़रूर डिस्कस करें। और मैं अपनी सोसाइटी में लोगों को ये हाथ जोड़कर उनसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि घर वालों की सपोर्ट के बगैर ऐसे नहीं हो सकता। बच्चे और ख़वातीन जो होती हैं वो बच्चों वाली होती हैं और ज़िंदगी से जो है हाथ धो बैठती हैं और वो बच्चे रह जाते हैं, पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। एक बच्ची मेडिकल की तालबा है, अगर वो शर्म हया की वजह से नहीं बता रही कि वो मेडिकल पढ़ रही है, ऐसे केसेस भी सुनने में आए हैं। अब आप खुद सोचें इसमें ज़िम्मेदार कौन है? इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदार होता है वो आपका मुआशरा होता है। खुदा के लिए इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। पाकिस्तान में कहा यह जाता है कि हर साल 4 लाख से लेके 5 लाख तक खवातीन फौत हो जाती हैं, मर जाती हैं।
क्यों? क्योंकि वो बताती नहीं। या तो कईयों को बहुत लेट पता लगता है बिकॉज वो अपना बहुत टाइमली मुआयना नहीं होता। Exactly. और बहुत सारी का ये केस हो जाता है कि उनको पता लग जाता है लेकिन वो शर्मो बेशर्मी नहीं बताती इस नहीं चीज को। बताती। और एक ये चीज कि इसकी जो गिल्टी होती है वो पेनफुल नहीं होती जी, इसमें तो कोई वो दर्द ये नहीं है होता। बिल्कुल। तो वो बहुत दफा आपको पता नहीं भी लगता। तो वो ये है कि इसका आप हम लोग यूट्यूब पे हमें बहुत चीजें मिल जाती हैं, हम बहुत कुछ सर्च करते हैं। तो डेफिनेटली आप लोग ये चीजें कुछ सर्च इन लोगों को करनी चाहिए, हर घर में करनी चाहिए। और माओं को बेसिकली जब बच्चियां यंग हो रही होती हैं ये वो चीज़ें जो उनकी एक रूटीन में डाल दें, जब आप उनसे पूछोगे तो उनको पता लगता जाएगा कि हाँ जी ये चीज़ बहुत लाजमी एंड वी हैव टू डू दिस। बिल्कुल जनाब, और हम अपनी गुफ्तगू तो करते रहेंगे, हम अपने सजेशंस भी देते रहेंगे और अपने एक्सपेरिमेंट्स और चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है जो माहिर होते हैं वो इस हवाले से ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें समझा सकते हैं। और अगर हम हेल्थ एक्सपर्ट की बात करें तो हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद खान हमेशा मौजूद होते हैं, हमेशा हमारी इस्लाह करते हैं। डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब क्योंकि आप भी जानते हैं और यकीनन आपका प्रोफेशन भी ऐसा ही है, अक्टूबर का महीना जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस का महीना पूरी दुनिया में करार दिया गया है। इस हवाले से हमारी सोसाइटी में इस बीमारी को लोग डिस्कस नहीं करते। इस बीमारी, ये जानलेवा बीमारी है, उसके बावजूद हमारी ख़वातीन डॉक्टर्स के पास नहीं जाती, घर में किसी को नहीं बताती। ओवरऑल इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल करें? हमारे पास क्या तरकीब होनी चाहिए, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेट हमारे मुल्क में जो है बहुत मसाइल हैं और लोग ये भी एक टैबू है कि बताना नहीं चाहते कि हमें जो है कोई गिल्टी या लिम्फ जो है वो नमूदार हुआ है। और इसी तरह कई साल जो है वो गुजार देते हैं जिससे कि मसाइल जो है वो बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। हमें चाहिए कि दादी, नानी, खाला, बहन, अम्मी, इनके साथ फ्रेंडशिप आप लोगों की होनी चाहिए और ज़रूर किसी ना किसी को कॉन्फिडेंस में लेके बताना चाहिए कि मेरी एक्सेला में बगलों के नीचे कोई लिम्फ है या कोई ब्रेस्ट में कोई गिल्टी हो गई है, या कि जो ज्यादातर होते हैं प्रॉब्लम उसमें ये है कि आपके ब्रेस्ट के साइज में अगर फर्क आ गया तो फिर भी आपको जो है थोड़ा परेशान होना चाहिए, या कोई खून या पानी आना शुरू हो गया निपल में से, या निपल अंदर की तरफ चले गए हैं, या कलर ऑरेंज पील किस्म का हो गया है उसकी वजह से, या हार्डनेस आ रही है, तो जरूर जो है डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। अगर स्टेज 1 और 2 में आपने डॉक्टर से आप रुजू कर लेते हैं तो 90 to 95% चांसेस होते हैं आपके क्योर होने के। और अगर इसमें 3rd और 4th स्टेज में अगर खुदा ना खास्ता ये पहुंच जाए तो फिर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। खासतौर पे 4th स्टेज की अगर मैं बात करूं तो ये फिर आपकी हड्डियों में स्प्रेड कर जाता है, साथ लीवर को भी जो है वो एंगेज कर देता है। तो इसको आप देखें कि ये कितना खतरनाक है। और पाकिस्तान में हर 7वीं खवातीन को ये मसला है, दुनिया में हर 9वीं खवातीन को ये मसला है, ठीक है। और पाकिस्तान, पूरी दुनिया में 20 लाख के करीब औरतें जो हैं वो हर साल ब्रेस्ट कैंसर के साथ आती हैं और 5 लाख के करीब जो है उनकी अमवात हो जाती है। इसमें आप ये देखें कि रिस्क फैक्टर में आप देखें कि मारूसी तौर पे अगर आपकी वालदा को है तो बच्चों में भी चांसेस इसके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और फिर मनारकी जब पीरियड्स वगैरह जो है वो लेट शुरू हों या जो माएँ दूध ना पिलाएं, उनमें भी ये मसाइल जो है वो सामने आते हैं। तो जो लोग हमें देख रहे हैं, मेरी गुजारिश होगी कि 18 से 20 साल में जो है जो भी लड़कियां हैं वो कोशिश करें कि अपना अल्ट्रासाउंड साल में 1 मरतबा जरूर करवा लें, ठीक है। और इसके बाद जो 40 ईयर्स में है वो मेमोग्राफ जो है वो अपना जरूर करवाएं। और मेमोग्राफ की खासियत मैं बताता जाऊं कि यहाँ पे ऐसी है कि आपको अगर कोई लिम्फ या कोई गिल्टी भी आने वाली होती है तो उसमें भी वो पता चल जाता है। और बाद दफा ये भी मैं बता दूं कि अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी में भी कुछ नहीं आता तो फिर आपको MRI करवाना पड़ता है या CT स्कैन करवाना पड़ता है, तो उसमें जो है वो पता चल जाता है। उसमें अगर मेमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड में आपको कुछ नहीं आया तो फिर भी आपको दर्द है ब्रेस्ट में, तो जरूर आप अपने डॉक्टर से मिलकर MRI या CT स्कैन करवाएं। अगर कोई गिल्टी नमूदार होती है तो उसकी फिर बायोप्सी जो है वो करवाई जाती है। ये ना हो कि आपका स्टेज जो है वो ज्यादा आगे चला जाए और फिर मसाइल जो है वो आपको ज्यादा तंग करें। और ये बहुत ही कॉस्टली ट्रीटमेंट है, कोई सस्ता ट्रीटमेंट नहीं है जब ये स्टेज 3rd या 4th में जाता है। अगर स्टेज 1 और 2 में रहता है तो इंशाल्लाह ताला वो क्योरेबल होता है। मगर वही बात है कि शर्माना और किसी को ना पता चल जाए कि मुझे ये है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें पीरियड्स के दिनों में लड़कियों को चाहिए कि 5 और 6 डेज में जो है लेट के ब्रेस्ट का मुआयना करेंगे। इसका तरीकाकार यूं होता है जैसे क्लॉकवाइज जो है घड़ी मूव कर रही होती है, आपने ब्रेस्ट पे हाथ रखना है। अगर आपने राइट ब्रेस्ट चेक करना है तो लेफ्ट हैंड से चेक करेंगे, अगर लेफ्ट ब्रेस्ट चेक करना है तो राइट हैंड से आप चेक करेंगे।
تو صحیح. اس کے اوپر جو ہے وہ آپ ہاتھ رکھیں گے اور 12 گنیں گے. 12 کے بعد تھوڑی دیر بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تک اس طرح گلائی میں جیسے کلاک وائز گھڑی موو کرتی ہے نا, جی. اس طرح آپ لوگ جو ہے اس کو گھر میں ایگزامن کر سکتے ہیں. اگر اس میں کوئی گلٹی یا کوئی ایسا لمف آپ کو نظر آتا ہے, اس کے بعد بغلوں کو بھی چیک کریں. اگر اس میں بھی کوئی لمف ہے یا کوئی گلٹی ہے تو یہ بھی بریسٹ کا حصہ ہے, اس کے بارے میں بھی ورڈ آپ کو ہونا چاہیے اور فوری طور پہ جو ہے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے, اپنے بڑوں کو گھر میں بتانا چاہیے. کیونکہ پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ الارمنگ سچویشن ہے کہ ہر 7ویں عورت جو ہے اس مرض میں مبتلا ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی کہ ہم اس کی اویئرنیس, جیسے پنک اکتوبر بھی اس کو کہا جاتا ہے, پورا اکتوبر جو ہے وہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے جو ہے وہ منایا جاتا ہے ہر سال. مگر پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ الارمنگ سچویشن ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں کو جو ہے یہ پرابلم ہوتا ہے. تو ہم جتنی جلدی اس کے اوپر قابو پائیں گے وہ بہت بہتر ہے. اب آسٹریلیا جیسے ملک میں ایک ریسرچ کے مطابق اتنی اویئرنیس لوگوں کو ہوئی ہے کہ وہاں پہ 30 to 40% لوگوں کو جو ہے وہ کم اس بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ان کو اتنی زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے. تو ہمیں بھی یہاں پہ ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ایک ایک کر کے بھی اگر آگے بتاتے جائیں گے. اسکولز میں 9th-10th میں جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کو ضرور مہینے میں ایک مرتبہ جو ہے ڈاکٹرز کو بلا کے, گائناکالوجسٹ کو بلا کے, کسی بھی ڈاکٹرز کو بلا کے اس کے اوپر جو ہے لیکچرز دینے چاہیے, تاکہ ارلیئر ہی ہم اپنی بچیوں کو جو ہے اس بیماری سے سیف رکھ سکیں. اگر یہ 3rd 4th میں پہنچ جاتا ہے, پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہڈیوں میں اسپریڈ کرتا ہے, تو جس میں خرچہ بھی بہت زیادہ 30-40 لاکھ روپے بھی لگا کے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ایکسپائر ہو جاتی ہیں لیڈیز. اب مردوں میں یہ 1% ہوتا ہے, مردوں میں بہت کم دیکھا گیا, مگر 1% مردوں میں بھی ہوتا ہے. صحیح. تو اگر خدا نہ خواستہ میل بھی ہمیں سن رہے ہیں, اگر ان کو بھی بریسٹ میں کوئی گلٹی یا ایسا مسئلہ ہے تو وہ بھی ضرور اپنا چیک اپ جو ہے وہ ڈاکٹرز کو ضرور کروائیں. کہ جبکہ ریشو بہت کم ہے, مگر خدا نہ خواستہ وہ اس زمرے میں بندہ آ سکتا ہے کہ ان کو یہ پرابلم نہ ہو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو. اور اتنی ڈیٹیل سے آپ نے بتایا, اور بہت اچھے طریقے سے بہت بتایا, اچھے طریقے سے اتنی ڈیٹیل سے بتایا کہ میرے خیال میں اس کے بعد کوئی شک شبہ نہیں باقی رہتا. لیکن اگر آپ خود اس حوالے سے اپنی مدد آپ کے تحت کچھ نہ کرنا چاہیں تو پھر یہ تشخیص ہو کے بھی آپ اس کا علاج نہیں کروا سکتے. انہوں نے جس طرح بتایا اس طریقے کو ہمیں میرے خیال میں تمام خواتین کو اس حوالے سے جو ہے اویئر ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے, کیونکہ ان کے ساتھ جڑی پوری فیملی ہوتی ہے, وہ ایک اکیلی خاتون نہیں ہوتی. تو آئی تھنک کہ بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھ آ بھی گئی ہوگی, اور یہ ایک بہت بڑی آگاہی کی خبر تھی جو آپ تک پہنچی, اور اس کو ہمیں آگے بھی پہنچانا چاہیے ان خواتین تک جن کی اتنی ایجوکیشن نہیں ہے یا ان کی اتنی رسائی نہیں ہے. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے جی, وقفے کے بعد ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہوں گے. وقفے سے واپس آ چکے ہیں اسلام آباد لاؤنج میں. ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب میں یہ بتاتی چلوں کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی ٹیون ان کیا ہے تو ہم جب اسلام آباد لاؤنج کا آغاز تھا تو اس میں ہم نے آج بریسٹ کینسر کے حوالے سے بات کی. اس حوالے سے ڈاکٹر سجاد ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں اس کی تفصیل بتائی. ریپیٹ میں ضرور دیکھیے گا اگر آپ سے وہ والا پورشن مس ہو گیا. اور میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی ہوں گی, لیکن مہمان کو ویسے ہی تو نہیں آپ کے سامنے ہم لے کے آ سکتے ہیں نا جناب. پہلے ہم ذرا تھوڑا سا جلوہ دکھائیں گے, پھر ہم مہمان سے آپ کا تعارف کروائیں گے, پھر ان سے گپ شپ کریں گے, اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ بڑا انجوائے کریں گے آج کے شو کو. تو ایک شو ریل دیکھتے ہیں, کیونکہ آج کی ہماری جو مہمان ہیں ماشاءاللہ سے وہ بہت کچھ کرتی ہیں. لائک وہ سنگر بھی ہیں, وہ ایکٹنگ بھی کرتی ہیں, ماڈلنگ بھی کرتی ہیں, ہوسٹنگ بھی کرتی ہیں, اور پتہ نہیں, اور برانڈ پروموٹر بھی ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن یہ سب کچھ ان کی ایک شو ریل دکھانے کے بعد ان سے تعارف کرواتے ہیں آپ کا.
जनाब मैं तो तस्वीरें देखते ही रह गई और वैसे भी फैशन मॉडलिंग मैगजीन्स जब आप देखते हैं तो आप वैसे ही दुनिया मजा आ जाता है ना। बिल्कुल जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं सामिया अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? I'm good. What about you? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल खैरियत से हैं और सामिया आपको खुशामदीद कहते हैं, Thank you वेलकम so करते हैं much. अपने शो में। और इतना सारा कुछ करना इतना आसान नहीं होता यार। नहीं, और मैं मॉडलिंग में भी देख रही थी सामिया आपकी शो रील में कि आपने वैरायटी की है शूट्स की भी, ऐसा नहीं है कि आपने खाली कैजुअल की है या खाली ब्राइडल की है, ईस्टर्न वेस्टर्न ओवरऑल, और बहुत अच्छे ब्रांड्स को भी आपने कवर किया। Yeah, Exactly. yeah, I have अच्छा, that. तो हम स्टार्ट लेते हैं। कब ये ख्याल आया कि सामिया को जो है मॉडल होना चाहिए, एक्टिंग करनी चाहिए और ये सारा कुछ? बचपन से कोई आईने के सामने खड़े होके ऐसे कुछ करती थी? अमूमन कहा ही जाता है बचपन से शौक था। Exactly. From the very start, like I was more interested. मुझे ज़्यादा सिंगिंग में इंटरेस्ट था। अच्छा। स्टार्ट से ही और मेरे जो बाबा हैं वो स्टार्ट से ही वो उनको भी बहुत सिंगिंग पसंद थी, जिसकी वजह से मैंने बचपन से सिंगिंग की तरफ ज़्यादा मेरा रुझान और वो था। ये हम लोग इस फील्ड में, आप सिंगिंग में मुझे लगता है आप तब आ सकते हो जब आपकी फैमिलीज इसमें हो Support और करें। सपोर्ट करें। सपोर्ट, और सेकेंडली आप लोग को अपनी इन्वॉल्वमेंट कितनी है। हाँ, और सबसे पहली तो आपकी आवाज भी अच्छी होनी चाहिए ना। Yeah, exactly. पता चले बंदे मुझे भी Exactly. बड़ा शौक है लेकिन आवाज अच्छी नहीं है तो मैं कैसे गा सकती You हूँ? can sing. तो फिर इसमें साथ साथ करते करते आई एम अ मॉम एज वेल। अच्छा Yeah. अच्छा, माशाल्लाह। Yeah. So I'm doing multiple things now. So singing भी कर मॉम रही हूँ। होना ही 24 घंटे की ड्यूटी है भाई। Exactly, and she's with me. She's sitting outside. और ये है कि मैं साथ साथ सिंगिंग के फिर साथ एक्टिंग भी की। पहला मैंने रैंप वॉक किया, उसके बाद फिर people love my work, उनको अच्छा लगा मेरा काम। फिर सब ब्रांड ने अप्रोच करना स्टार्ट किया, फिर डिफरेंट स्टाइलिस्ट, डिज़ाइनर्स, एंड देन उन्होंने फिर मुझे स्टार्ट कर दिया। फिर इसी तरह एक्टिंग में आ गई एक दो। मैंने ड्रामास किया। उसके बाद फिर अभी मैं शॉर्ट मूवी जो स्क्रिप्ट्स होते हैं, आई एम वर्किंग ऑन दैट एज वेल। अच्छा अच्छा, अभी आपने जो काम देखा वो वेस्टर्न ईस्टर्न, हाँ, वो जैसे mix कि है, आपने कहा, मैंने खुद वैरायटी रखी है। मैं जो भी काम आता है मैं उसको करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैंने स्पेसिफिक नहीं रखा हुआ and that's कि मैंने what- सिर्फ ब्राइडल करना है या मैंने सिर्फ सामिया आप टैलेंटेड हो तो आप कर सकते हो ना Thank you यार, so ऐसे तो much. नहीं है क्योंकि बंदा नहीं कर आप सकता देखो तो। हर यॉनरा के कपड़ों को पहनना भी एक उसको carry इसको करना कैरी बहुत करना इज मुश्किल डिफिकल्ट। काम कई होता है। लोग, हमने बहुत सारी मॉडल्स देखी हैं आज भी, लेकिन जिन्होंने ब्राइडल शूट्स की, लेकिन जब वो कैजुअल की तरफ आती हैं तो वो उनकी बॉडी पोस्चर या उनके वो पोजेस, क्योंकि उनके पोजेस ही डिफरेंट हैं, हर मॉडलिंग का पोज ही डिफरेंट है। Exactly. तो वो आपकी उसमें हमें काम में वैरायटी नजर आ Thank रही you है। so That's much really for good. अच्छा सामिया, अमूमन appreciation. खवातीन जब भी देखती हैं तो ये कहती हैं ना कि अब हम घर का काम करें या बच्चों के साथ हम बाकी काम नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा बताएं आप मैनेज कैसे करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल माय डॉटर इज टू मच कोऑपरेटिव। अच्छा। अगर मैं कहीं मेरा काम है और मैंने उसको बताया हुआ है कि मैंने काम पर जाना, उसकी तो क्या एज है? शी इज 6 years old. अच्छा, माशाल्लाह। Yeah, and she's saying me, mommy, that's your work time now. अच्छा, रिमाइंडर दे देगी मुझे, और शी इज़ टू मच कोऑपरेटिव। लेकिन बच्चे होते हैं ना, मेरे साथ सेट पे बैठी रहती है बहुत टाइम भी, हर सेट का अपना टाइम टेबल बिल्कुल, होता है, बिल्कुल, हाँ। उसमें बच्चों का खामोश होकर बैठना इट्स अ बिग बहुत टास्क, और मुश्किल उसकी बात। बहुत कोऑपरेशन है मेरे साथ। तो ये आदत उसकी किस पे गई है? आप पे गई है, हस्बैंड पे गई है कोऑपरेटिव होना? एक्चुअली आई थिंक शी लर्नड इट। मैंने उसमें ये चीज़ें अडॉप्ट, मैंने उसके अंदर ये चीज़ें जो हैं वो उसकी तरबियत में शामिल की हैं, वाह। बिकॉज आई नो कि मैंने ये सब कुछ करना है, तो मैं उसको समझाती हूँ दैट आई एम डूइंग वो वर्क समझ फॉर भी यू। जाती है। आई एम अ सिंगल मॉम, तो मैं उनको समझाती हूँ कि मैं आपके लिए कर रही हूँ ये सब चीज़ें, और मैं आपके लिए कर रही हूँ, तो वो बहुत खुश होती है। और फिर मुझे लिस्ट देती है बाकायदा, मम्मी आप काम से आएंगी तो मुझे ये चीज़ चाहिए, Definitely, आई बच्चों वांट की छोटी-छोटी दिस एंड ख्वाहिशें होती हैं। दैट, एंड जब वो मैं लेकर आती हूँ तो वो और एक्साइटेड होती है, कहती है मम्मी व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क नाउ बिकॉज आई वांट माय प्रेजेंस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात it's है। like that, अच्छा, आप इतने सारे माशाल्लाह सिंगिंग भी करती हैं, एक्टिंग, होस्टिंग, सारा खुद क्या अच्छा लगता है? मुझे आई लव सिंगिंग। अच्छा या मुझे यार, अब singing ये बहुत इतनी पसंद दफा सिंगिंग तो का अब जिक्र तो हो चुका हमें है, गाना Why आपको not? सुनाना भी तो पड़ेगा। ये तो है कि खुद जो आपको खुद अच्छा लगे वो हमें सुना है। Why दीजिए। not? Why not? जबरदस्त। It's a Punjabi song ठीक and है। I'm a big fan of Nusrat Fateh Ali Khan। अपने जो singers Of हैं, course, सभी हैं I'm a big fan of Abda जी, Nusrat Fateh Ali Khan, सजाद अली, and I love जब मैं कहीं बैठकर अपने टैलेंट को, अपने लेजेंड्स को जब मैं प्रमोट कर रही होती हूँ, वो तो ऑलरेडी प्रमोटेड हैं हाँ। ही, उनका अगर मैं कुछ पढ़ उनको रही हूँ celebrate कर या रहे होते लोगों हैं को basically, exactly, और आप बिल्कुल। उनको एक ट्रिब्यूट दे रहे होते हाँ, हैं, तो बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग अपनी चीज़ों को लेकर चल रहे हों। Now let's start singing. Can जी, I sing? जरूर। हंस खोलने तेरिया याद आने आ सजना
खोलने तेरिया यादां ने सजना फरियादां ने मेरे दिल दा सोना तक वेड़ा दर्दां नू ठिकाना लभया तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना सारा जमाना लभया हासे खोलन तेरिया यादां ने। वाह 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 वाह। सामिया माशाल्लाह से आपकी पंजाबी भी इतनी अच्छी है, सही गाड़ी पंजाबी गा लेती और है मुझे आप। लगता है also do पंजाबी concerts. अच्छा अच्छा माशा अच्छा, और मुझे लगता है पंजाबी गाना गाना ज्यादा डिफिकल्ट है ना। या इट इज नहीं, जिनकी लैंग्वेज उनके लिए तो डिफिकल्ट आप नहीं होता, पंजाबी लेकिन हो। डेफिनेटली No. उसकी नहीं, अब देखिए वो पंजाबी नहीं है, हाँ लेकिन You're not still, Punjabi? she's I'm not not Punjabi. Punjabi. Yeah, I can speak English and Urdu. पंजाबी क्योंकि मुझे नुसरत अली खान से मैंने आपको बताया ना बहुत ज़्यादा I love him like a crazy. I'm a die-hard fan of him. आपको उनका कुछ सुनाना चाहिए था यार हमें। क्यों नहीं, मैं सुनाती हूँ। सुनाए प्लीज, ये तो आज जो हमारा जो है ना थोड़ा सा ऐसे क्यों नहीं? सब कुछ तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आ कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। वाह वाह, Very वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सामिया, वैसे कोई देखता होगा तो ये कहता होगा सामिया जो है ना बहुत एक मूडी और बड़ी खुश रहने वाली लड़की है, लेकिन सब कुछ इतना इजी तो नहीं होता, चीज़ों को मैनेज करना और इस कामयाबी तक पहुंचना, इसके लिए तो बड़ी सारी तकलीफें भी उठाई होंगी। डेफिनेटली सबसे पहले तो जब आप कुछ काम करते हैं तो नेगेटिव वाइब्स भी आती हैं, बिल्कुल पॉजिटिव आती हैं, वो वाइब्स ज़्यादा बिल्कुल आती आती हैं। एग्जैक्टली जितना नेगेटिविटी को कहते हैं कि जो स्टोन्स आप पे, मैंने एक मुहावरा पढ़ा था कि जो स्टोन्स आप पे फेंके जाते हैं हेटर्स की तरफ से, आप उनका ब्रिज बना लें हाय और आप उस पर वॉक करें। जितनी नेगेटिविटी आती है आपके पास, आप अपना फोकस अगर अपने एम पे रखेंगे ना, अपना जो आपका बेसिक मेन फोकस, बिल्कुल। अगर आपका एम होगा, और जिस तरह मैं अपनी बेटी को देखती हूँ, जब मैं काम करती हूँ ना तो मुझे फिर कुछ नजर ही नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने सीहर में कहती हूँ नहीं मुझे इसके लिए करना है, काम करना है, मुझे फील्ड में काम करना है, और मेरा अपना लगाव भी है, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन इंसान के अंदर मजीद पैशनेट हो जाता है जब उसके सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कहता है कि मैं मजीद अच्छे तरीके से काम करूँ ताकि मैं अपनी फैमिली को भी ग्रूम करूँ साथ में। बीइंग सिंगल मदर तो मेरे ख्याल में और ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। Exactly. मतलब वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, और अमूमन अगर आप सिंगल मदर होते हैं तो सोसाइटी यही कहती है कि खातून में ही कोई मसला होगा जब भी जो है ना ये सिंगल मदर क्योंकि है। उंगली पहले तो औरत पे ही उठाई ऐसे जाती ही है। एग्जैक्टली आई थिंक हर चीज़ के दो सिनेरियो होते हैं। मैं समझती हूँ कि एक्चुअली आई गॉट खुला, लाइक आई नॉट गॉट डिवोर्स, मैंने खुद खुला ली थी। देयर आर लॉट ऑफ रीजन, आई डोंट वांट टू डिस्कस सही, वो दैट, डिसाइड लेकिन पर्सनल लेकिन बात ये होती है कि आपको जहाँ लगे कि चीज़ें मैनेजेबल नहीं है और आपको लगे कि माहौल अच्छा नहीं है, अपने और सबसे पहले तो अपने बच्चों को देखना चाहिए कि हम उनको क्या एनवायरनमेंट दे रहे हैं। सही। अगर लगे कि आपके बच्चों के लिए एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो जस्ट अच्छे से रास्ते अलग कर लें बिल्कुल। चाहिए, बजाय इसके कि आप मजीद अपने बच्चों को एक अजियत में दें, अजियत में या रखें, उनकी या तरबियत अच्छी ना हो। या उनको ऐसे इन्वायरमेंट में रखें जहाँ पे हरासमेंट हो, अब्यूजिव इन्वायरमेंट हो, तो बेहतर है कि आप अलग रह लें और अपने बच्चों पर फोकस करके उनको वो सिखाएं जो आप चाहती हैं। क्योंकि उससे शायद बच्चों के अंदर दोनों तरफ के लिए इज्जत कायम रहेगी। एग्जैक्टली क्योंकि एक पर्दा रहेगा ना, तो फिर इज्जत भी कायम और मैंने रहेगी। उसको हमेशा कहा कि
it's your choice to choose whatever you want, because your choice is the priority. जो आप चाहोगी वो होगा. और मैंने उसको एक रूम दिया हुआ है, लाइक मैं उससे पूछती हूँ कि उसकी चॉइसेस क्या है, ताकि बीइंग अ मदर मैं उसकी फ्रेंड बनना चाहती हूँ. होता है ना मदर्स के अंदर जो गैप आ जाता है ना, जो बच्चों के साथ गैप रखते हैं, लाइक शेयर नहीं करते, फ्रेंडली communication gap नहीं होना चाहिए. वो जब हो जाता है ना, फिर बच्चे बाहर ढूंढ रहे होते हैं, कोई ऐसी जोन जहाँ पे कंफर्ट जोन ढूंढ रहे होते हैं. फिर बाद में मदर्स कहती हैं ये क्या हो गया. क्योंकि घर में comfort zone नहीं था. अगर वो इनिशियली फ्रेंडली माहौल देंगे, फ्रेंडशिप करेंगे बच्चों के साथ, वो हर चीज डिस्कस करती है मेरे साथ आके, और वो अभी से ही स्टार्ट है. She is 6 years old and she tell me कि मम्मी ऐसे हो गया. और she's अगर हम दीन में भी तो देखें तो माजबीन यही है ना कि 7 साल तक आप बच्चे को जिस सांचे में डालोगे वो डल जाएगा. उसकी परवरिश के बहुत मेन ईयर्स होते हैं 7 ईयर्स तक. तो अगर 7 ईयर्स के बाद हम सोचें कि हम कम्युनिकेशन की तरफ जाएंगे तो वो एक गलत चीज़ है, क्योंकि ये उनकी वो जिसमें उनकी अटैचमेंट भी होनी है, और या तो वो हम अगर हमसे नहीं होंगे तो बाहर किसी और से अटैच होंगे. तो इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि हमसे अटैच हो. एग्जैक्टली दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे प्रोग्राम में भी मेंशन कर रही हूँ कि अपने बच्चों के साथ अपनी बॉन्डिंग इतनी अच्छी बनाएं कि वो बाहर जो है वो जोन तलाश नहीं करें, घर में उनको वो जोन प्रोवाइड करें. और यहाँ तक कि वो स्कूल की अगर कोई बात करती है टीचर्स की कि मम्मी माय टीचर डिड दिस टू मी, ये कर, मैंने कहा नहीं, शी इज योर टीचर, शी इज लाइक योर मदर. अच्छा, यू हैव टू फॉलो हर. आपने उनकी बात सुननी है और जो कंप्लेन है उनको जाकर करनी है, मुझे नहीं करनी. ये तो आपकी बहुत अच्छी बातें हैं, लाइक इतना पॉजिटिव सोचना और इतना अच्छा सोचना. जबकि अमूमन ये कहा जाता है कि जो ख़वातीन शोबिज़ में होती हैं या स्पेशली सिंगिंग करती हूँ या मॉडलिंग करती हूँ वो अच्छी माँ नहीं होती. ये लोग क्यों कहते हैं इस तरह? आई थिंक हम लोग अगर उनको, मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि मतलब आपकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी बेटी को इतना टाइम देती हैं, फिर आप उसकी तरबियत के ऊपर ये जो सारी बातें हैं, ये बड़ी बुजुर्ग ख़वातीन बातें करती थी कि भी हम अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें. अब जो माएँ होती हैं और स्पेशली जो शोबिज़ में बहुत ज़्यादा चमचमाती दुनिया में होती हैं, वो तो पहले जिक्र ही नहीं करते कि जी वो कहती हैं जी मेरी तो शादी नहीं हुई, पहले छुपाई जाती मैं तो थी 20 साल बाद शादी करूँगी. और अगर आप कह देती हैं 20 साल बाद करूँगी तो हम यकीन भी कर लेते, क्योंकि वो आपकी लुक्स ऐसी हैं कि आप अभी 17-18 लग रहे हो. आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम अ मदर ऑफ अ किड. क्योंकि इट्स अ ब्लेसिंग. या इट इज अ ब्लेसिंग. और शी इज माई पावर, शी इज माई पावर. एंड अगर कहा जाए, अगर हम लोग माशरे को देखें कि अगर वो कह रहे हैं कि बीइंग सिंगल मॉम ये नहीं हो सकता या ये नहीं करना चाहिए, आई थिंक अगर आप अपने फोकसेस को ठीक कर लेंगे, आपकी जो रूट्स हैं या आपकी जो बेस बनी हुई है, आप उसको स्टंच आपकी होगी या आपकी एक मजबूत आपका सेटअप मेंटली आप बिल्कुल सही क्लैरिफाइड होंगे, नथिंग एनवायरनमेंट या आपको माशरा सोसाइटी डजंट मैटर टू यू. अगर काम बुरा नहीं होता, मुझे लगता है कि हर तरह के लोग, मुझे बताएं ना माजबीन, क्या गारंटी है कि बुरे लोग और प्रोफेशंस में नहीं होंगे या और प्रोफेशंस के लोग बड़े कोई दूध के तो आपको उमूमन जितनी भी खबरें आपको पता चलती हैं कि खुदा ना खासा स्कूल्स में ये हो गया, मदरसों में ये हो गया, फलानी जगह, तो वहाँ पर तो उधर भी तो है, वहाँ पर तो ऐसा सोच और ख्याल गुजरना ही नहीं चाहिए. लेकिन मेरे ख्याल में बहुत कम कभी आपने ऐसा कुछ सुना होगा कि जी कोई खातून शोबिज़ में जो उसको हैरास किया गया या उसको जो है खुदा न खास्ता फिजिकली अब्यूज किया गया. यानी कि वहाँ पर सब लोग इस चीज़ के इतने यूज्ड होते हैं कि हाँ भाई ये खातून है अपना काम कर रही है और हम मर्द हज़रात हैं. लेकिन शायद बात ये इस चीज़ से डर के हर कोई बहुत कॉन्शियस भी है और होना चाहिए. मुझे लगता है अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो एज ए फीमेल एज ए मर्द दोनों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनका ख्याल रखो. और जो चीज़ हम अपनी औलाद के लिए चाहेंगे, चाहे ख्वाह वो मर्द लड़का है या लड़की है, हमें अगले की औलाद को भी उसी नज़र से देखना चाहिए. एग्जैक्टली. और आई थिंक ये अगर हम जो आपकी सोच है इसको लेके अगर ये चलें हम लोग सब, तो कितनी ज़्यादा जो इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हैं वो खुद ही सॉल्व आउट हो जाएंगे. और मैं समझती हूँ कोई फील्ड बुरी नहीं होती अगर बंदा खुद अच्छा होता है. बिल्कुल. मैं इस फील्ड में हूँ, मेरी बेटी जाती है, मैं मेरे साथ लेकर जाती हूँ सेट पर, अभी भी वो बैठी हुई है बाहर, हर जगह साथ जाती हैं मेरे, और मैं उनके साथ उसके सामने काम कर रही हूँ कि आई एम डूइंग वर्क फॉर यू. एंड हमेशा यही कहती हूँ कि कोई फील्ड बुरी नहीं होती अगर बंदा खुद ठीक हो. अगर मैं समझती हूँ कि अब मदरसे जैसे आपने कोट किया, जितना कुछ रॉन्ग भी हो रहा है, अब हम ये सोचिए कि वहाँ पे कुछ रॉन्ग हो रहा है एक बंदे के करने से, हम मदरसे में जाना तो नहीं छोड़ सकते. नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते. तो इसी तरीके से हम लोग फॉर एग्जांपल किसी एक दो बंदे की वजह से हम इस फील्ड को नहीं छोड़ सकते, बिकॉज
इस फील्ड में मैंने देखा है, मैंने ड्रामा भी किया है, तो आप यकीन करें जो आर्टिस्ट हैं वो नमाज भी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल पढ़ मैं खुद नमाज भी पढ़ती हूँ, हाँ, या बिकॉज वी हैव कनेक्शन विद गॉड ये एंड दिस चीजें इज समथिंग देखिए हमें एक तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं Exactly. है, ठीक है कि जी हम नमाज पढ़ते हैं या हम रोजे रखते हैं, क्योंकि ये वो रब का और आपके बंदे का जो है ये Exactly. बहुत ये कोई प्राइवेट एक certificates हाँ नहीं है। Exactly. ये मेरी जरूरिया, ये मतलब फर्ज है मुझ पे, ये मैंने करना है। एक कॉल लेती जी, कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम बिल्कुल खैरियत से हैं। आप कैसे हैं और कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, शरीफ ताज मेरा नाम है। जी सर, क्या कहेंगे? जी मैं एक प्रोग्राम बहुत अच्छा था प्रोग्राम आपकी, एक तो मैचिंग शैचिंग ये आपने बड़े अच्छे सेट बड़ा अच्छा लगाया हुआ है, थैंक यू। और प्रोग्राम की भी होस्ट और दूसरी खास करके ये जो बच्ची हैं इनके लिए मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि देखें इतने सारे काम भी करती हैं और साथ अपनी बेटी को भी साथ, ये इस तरह के टैलेंटेड लोग जो हैं उनकी हमारे मुल्क में हर जगह पे उसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए बिल्कुल और उनको सपोर्ट भी किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा, मैं किसी भी प्रोग्राम में पहली दफ़ा एक्चुअली कॉल कर रहा हूँ बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का प्रोग्राम देख के भी, और ख़ास करके इस तरह की बच्चियों के लिए। थैंक यू सर, बहुत-बहुत थैंक यू, शुक्रिया बहुत जी, शुक्रिया बहुत सर शुक्रिया। अप्रिशिएट करने का। और देखिए अगर हम देखते हैं सोसाइटी, तो हम कहते हैं मैन मेड सोसाइटी है, जहाँ पर घर में आपका फादर आपको सपोर्ट कर रहा हो तो वो बेटी चाहे वो एजुकेशन में हो, प्रोफेशन में हो, बहुत आगे जा सकती है। जहाँ पर शादी के बाद हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, चाहे उस लड़की ने शादी के बाद पढ़ना हो या अपने प्रोफेशन किसी में भी अपना कुछ प्रोफेशन में करना हो, जाना है, तो हाँ। वो लड़की बहुत एक कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे एतमाद के साथ जो है वो बाहर की मुश्किलात को सह सकती है। इसी तरह बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी कुकिंग कर रही हैं, जो बहुत अच्छी बुटीक का काम करती हैं, उनके बच्चे उनको सपोर्ट करते हैं। जिस तरह मुझे सामने लगता है बार पूरी अपनी बेटी का फैमिली जिक्र जब करती है। मिल के काम करती है और जब लेकिन पूरी मैं फैमिली मिल के मर्द हर की इसलिए एक को बात कर रही सपोर्ट हूँ कर रही कि है। अगर आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो डेफिनेटली इसमें मर्द जो चाहे वो बिल्कुल। मेरे फादर हो, मेरा भाई हो या मेरे हस्बैंड हो, उनकी सपोर्ट बिल्कुल है। आप यहाँ पर मौजूद है, तो यानी कि जिंदगी में अब मर्दों की सपोर्ट के बगैर, उन रिश्तों के बगैर हम आगे नहीं चल सकते। हाँ। हमारा कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन हाँ, वो लोग जो सपोर्ट नहीं करते, लेग पुलिंग करते हैं, आवाज़ें कसते हैं, गलत बातें करते हैं, उनके लिए मैं समझती हूँ कि हमारी सोसाइटी, हमारे मुआशरे को तरबियत की ज़रूरत है। बिल्कुल। एक कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, साजिद हुसैन हजराब बोल रहा हूँ पत्तोकी से। सर जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबकी खैरियत लेके चाहता हूँ। बहुत बड़ी शुक्रिया जबरदस्त सर। किस्म की, बहुत जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू हो रही है जी और खतून और खवातीन पे बात हो रही है। खवातीन हमारे सोसाइटी का एक आम जुज़ है और इस्लाम में एक बहादुर खतून को बड़ा रुतबा दिया है, और जो खवातीन हैं बड़ी काबिल एहतराम है, और हमें जितने भी खवातीन के रूप हैं सारी बड़े काबिल एहतराम और मोहतरम है। जहाँ पर खवातीन को हरासगी का बात आप कर रही हैं, वहाँ पे खवातीन अगर बहादुर हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। खवातीन हरासा भी खुद होती है, और ये सारा सिस्टम जो है खवातीन के साथ जो हरासमेंट होती है उसमें खवातीन का अपना ही एक रोल होता है कि वो अपनी कुछ कमजोरियां, अपनी कुछ चीजें सामने रखती है, जिससे वो खुद ही हरासा होना शुरू हो जाती है। सही मेरा नहीं ख्याल कि खतून से बड़ा बहादुर कोई हो। जी झांसी की रानी ने भी बड़ी बहादुरी दिखाई थी और बड़ा कुछ कर दिया था। जी खवातीन बहुत कुछ कर सकती हैं, बिल्कुल। अगर उनको हरासा करे तो वो मेरे ख्याल में मुकाबला कर सकती हैं, बिल्कुल और सही। उनको चाहिए कि वो बहादुरी से काम करें। सोसाइटी में हर जगह पे खवातीन ने अपना लोहा मनवाया हुआ है, तकरीबन हर शोबा जिंदगी में खवातीन मर्दों के साथ शाना बिशाना खड़ी हैं। बिल्कुल लेकिन अगर खवातीन के साथ कोई जिनसी हरासगी या इस तरह की कुछ होता है तो वो आवाज नहीं उठाती और उसको दबाने की कोशिश करती हैं, जी। जिससे मजीद जो है ना हरासमेंट करने वालों के ना हौसले मजीद जो बुलंद हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ हौसले बुलंद होते हैं। बिल्कुल। खवातीन को चाहिए कि अगर उनके साथ कोई जिनसी हरासगी या दूसरी कोई हरासमेंट का सिस्टम हो तो वो आवाज बुलंद करें, ना कि अपनी बिल्कुल कुछ सही खवातीन होती हैं कि अपनी इज्जत की खातिर ना वो हरासा होती रहती हैं जी 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 बिल्कुल सही और वो कहा, अपनी बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात आपने की। और आपने कहा कि जी खवातीन को जो है वो अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए अगर वो बाहर निकलती हैं और उनके साथ कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए आवाज़ लेकिन उठाएं। मुझे लगता है वो खवातीन वो ही आवाज़ उठा सकती हैं जो जिनको घर से एक
جسے کہتے ہیں نا ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے. بہت ساری جی خواتین بہت سارے گھر میں ایسے ایسا ہوتا ہے کہ بس چپ کر جاؤ, بولو نہیں, خاموش ہو جاؤ, اسکول چھڑوا دیتے ہیں, تو اسی کالج ڈر سے چھڑوا وہ دیتے گھر میں ہیں. بتاتی نہیں تو ہے وہ کہ پھر اگر بتا دیا تو گھر سے باہر نکلنا ہم پر ہی سختی شروع ہو جائے گی نا. بالکل. کمیونیکیشن گیپ. اگر جتنا اچھا فرینڈلی ماحول ہوگا فیملی مدر یا فادر کے ساتھ تو وہ اوپنلی بات ہوگی اور ادھر ہی سارٹ آؤٹ پرابلمز ہونا شروع ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی, بالکل ایسی بات ہے. اور بھی بہت ساری گپ شپ کریں گے, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے جی, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جناب, ہم واپس آ چکے ہیں اسلام آباد لاؤنج میں. ہم گئے ہی نہیں تھے, ہم یہیں پر بیٹھے ہوئے تھے, آپ لوگ کہیں گئے تھے اور واپس آ گئے. اور ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں, پہلے کال لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کون اور کہاں سے؟ جی کاشف بول رہا ہوں اسلام آباد سے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. سر کیا کہیں گے؟ جی بڑا مزہ آ رہا ہے جی, پروگرام آپ کا دیکھ رہے ہیں جی, بہت گانے سننے میں بہت مزہ آ رہا ہے, پنجابی گانے, اردو گانے, بڑا بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم. تھینک یو سر, تھینک یو. میں فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, بچوں کے ساتھ, تو ہم دیکھ رہے تھے, بڑا انجوائے کر رہے تھے. تو ایک آدھ گانا سننا ہے میں نے. جی جی بتائیں. وہ ہے پنجابی میرے خیال میں, سنو نہر والے پل تے بلا کے. وہ آپ کے خیال میں نہیں, وہ واقعی پنجابی ہے. جی 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 بالکل, وہ سنا دیں. اگر سامعہ کو وہ آتا ہوگا سانگ تو تھوڑا سا ضرور گنگنا دیں گے. آپ کی فرمائش ہے. چھوٹی بیٹی سے بھی بات کریں ذرا. جی ضرور کروائیے بات. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے. ہیلو. ان کو ہنسی بہت آ رہی تھی اوہ نا. مائی گاڈ, ہنس لیتی بعد میں نا. یہ وہ ایک ایج ایک ہوتی ہے نا, یہ اس ایج میں ہوں گی جس میں ہمیں ہنسی بھی بہت آتی ہے, اور بلا وجہ اور ہمیں ڈانٹے بھی پڑتی تھی, اور کبھی کبھار اب اس کو ہو سکتا ہے پڑھ بھی رہی ہو ڈانٹ کے, اب مل گیا تھا تو بات تو کر لیتی. ایسے ہی ہوتا ہے. کیا ہو گیا بیٹے, میں نے بتا بھی دیا تھا میری اتنا بیٹی. کانفیڈنس نہیں ہے آپ میں. میرے ابو تو یہ جملہ بولتے تھے. کاشف بھائی یہ کیا ہو گیا, کال ہی کٹ گئی ہے, بڑی مشکل سے کال ملتی ہے. سنو نہر والے پل تے بلا کے مجھے نہیں آتا, سوری فار دیٹ. ہاں تو کوئی بات نہیں, ہم کوئی اور گانا آپ کو ضرور سنوا دیں گے. سنو نہر والے پل کے یہ میرے خیال میں کاشف بھائی کوئی ویٹ کر رہے ہیں, سونا ماہی کتنے رہ گیا, اس طرح کچھ ہے نا. انہوں نے کہا میرے خیال میں یہ پنجابی ہے نا. تو آپ کا خیال بالکل درست تھا. اچھا جی, سامعہ سے اور گپ شپ یہی کریں گے کہ آپ ہوسٹنگ کرتے ہو, اور کون سے پروگرام ہوسٹ کرتے ہو, لائک جیسے کانسرٹس وغیرہ ہوتے ہیں, مطلب ایونٹس وغیرہ یا ایونٹ ہوسٹنگ, اس کے ساتھ ایونٹ آپ کو میں نے بتایا میں کانسرٹس بھی کرتی ہوں ایز اے سنگر. میں نے بھی ریسنٹلی پاک چائنا سینٹر میں کانسرٹ کیا, اور ساتھ میں جو یوٹیوب چینلز ہوتے ہیں ڈفرینٹ, آپ کو پتہ ہے سب نے اپنے ہی بنا لیے, تو جو جن کی اچھی ریٹنگس وغیرہ ہوتی ہیں وہ بلاتے ہیں, کہتے ہیں آپ ہمارا پروگرام ہوسٹ کریں. ان کے ساتھ ہوسٹنگ کرتی ہوں. پھر شارٹ ڈراماز اور یو نو سم شارٹ اسکرپٹس وہ کر لیا, ڈرامہ کر لیا. اور بلکہ میں بتا بھی رہی تھی کہ ہماری فیلڈ لائک ہر فیلڈ کا بندہ, ہر فیلڈ جو ہے نا اپنے اندر ایک پوری دنیا رکھتی ہے. اگر وہ ٹیچر کی فیلڈ ہے تو وہ بھی اس کے اندر بھی بہت اسٹرگلنگ ہے. اگر فار ایگزامپل کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کے اندر, اگر کوئی میڈیا پرسن ہے اس کے, ہر فیلڈ کی رسپیکٹ کریں. اور ہر فیلڈ کا بندہ جو ہے نا وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. چاہے میں ماڈل ہوں, چاہے یو آر ڈوئنگ ہوسٹنگ, یو آر آلسو ڈوئنگ ہوسٹنگ. ہم لوگ قربانیاں دے کر بیٹھے ہوئے اپنی, ہم یو نو ہمارے بچے ہیں, فیملیز ہیں, ہم ان کو چھوڑ کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمیں لوگوں کو جواب دہ ہونا بھی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. آپ خود سیٹسفائی ہونے چاہیے. اور آئی تھنک آپ کی جو فرسٹ فیملی ہوتی ہے جس میں آپ کے پیرنٹس ہیں, ڈیفینیٹلی ہسبینڈ اور بچے ہیں, ان کو آپ جواب دیں. فاطمہ میں آپ دونوں سے یہ کویشچن میرا بھی ہے کہ ہم لوگ اتنے ججمنٹل کیوں, ہم کیوں اتنا ایک دم سے جج کرتے ہیں, یہ اچھا ہوگا, یہ اچھا نہیں ہوگا, یہ بہت برا ہوگا, یہ بہت بری ہوگی. ہاں ہم ہیں. I think because mental clarities نہیں ہے, we don't have mental clarity. جب کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے تو ہم ججمنٹل بن جائیں گے. اگر ہم اپنے کام سے موسٹلی کام رکھیں, اس چیز کا بل آتا تو شاید کوئی بھی نہ کام سے کام رکھیں. کال ہے ہمارے پاس. ہیلو جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں بیٹا, سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. جی آپ بتائیں, آپ کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں پروفیشنلی تو مینجمنٹ کا ایک پروفیسر ہوں. جی. اور آپ جو باتیں کر رہی ہیں میرا خیال ہے کہ آپ تربیت کے بارے میں بات کر رہی ہیں. جی بالکل بالکل. تو میں اپنے مطلب یہ ہے کہ کچھ ٹپس دے سکتا ہوں
ضرور سر موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم سب سے. اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو سر ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ نے کال کی ہے، ٹائم دیا ہے ہمیں، اور ضرور بات کریں سر. بیٹا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں جو ہے نا جو بات کرنی چاہیے ججمنٹل سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ ایوائڈ کرنی چاہیے. بالکل ایگزیکٹلی بیوٹیفل. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل ہم فوراً بندے کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کمی ہے، یہ بری ہے، یہ ہے، لیکن ہمیشہ خوبیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. بالکل. تو ہمیشہ جو ہے نا اسٹرینتھ کے اوپر بات کریں، ہمیشہ کسی کے ساتھ بھی بات کریں ان کی اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ ویکنیسز تو ہر ایک کسی میں ہے، تو ویکنیسز کو ہمیشہ ایوائڈ کریں. اور ججمنٹل سٹیٹمنٹس کہ آپ بری ہیں، آپ اچھی ہیں، یہ ہیں یا وہ ہیں، اس سے آپ ریئیکشن آپ کے اوپر آئے گا. زبردست. تو ہمیشہ کے لیے آپ یہ اسٹیٹمنٹ نہ دیں کہ یعنی میں اپنے جو آپ کے جو سننے والے کولیگ ہیں ان کو یہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ لڑائی کا باعث کیا بنتا ہے؟ جو ججمنٹل اسٹیٹمنٹ کہ آپ نے نمک کم ڈالی ہے، فار ایگزامپل گھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، یا آپ نے مسالہ کم ڈالا ہے یا زیادہ ڈالا ہے یا جو بھی ہے، یا ٹیسٹی نہیں ہے، تو آپ نے اپنے جو خواتین ہیں ان کو تو آپ نے ریئیکٹو کر دیا اپنے بیہیویئر سے. تو یہ لحاظ ہے کہ ہمیشہ ہمیں اسٹرینتھ کے اوپر بات کرنی چاہیے. اگر تھوڑی سی مطلب غلطی ہوئی ہے تو اس کو آپ کہیں کہ ماشاءاللہ کتنا پیارا آپ نے یہ کام کیا ہے اور بڑی محنت کی ہے، کیونکہ آلموسٹ محنت اس میں انوالو ہوتی ہے. بالکل. تو اگر اس طریقے سے بات کریں گے آپ، ٹھیک ہے صبر تو کر لیں گے، جو بھی ہے آپ کھانا کھا لیں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہے کہ کم از کم کہ گھر میں یا تربیت میں کوئی انارگی نہیں آئے گی. بالکل. بالکل صحیح. سر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں کال کی اور اتنی اچھی باتیں بتائیں. واقعی میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ جو اس کے اندر جو اس کی اسٹرینتھ ہے، جو اس کے کام کرنے کا جو کیپیسٹی ہے یا جو اس کی اسکلز ہیں، ایبلٹیز ہیں، اس کو آپ ہمیشہ اپریشیٹ کریں اور درگزر کریں. مطلب ہم درگزر نہیں کرتے، اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن بندے نہیں کرتے. کافی مینٹل النس سے ہم بچ، یہ جو میں بات کر رہی ہوں کہ اٹس جسٹ اف یو تھنک کہ ہم لوگ مینٹل النس سے بچ سکتے ہیں اگر ہم یہ فارگیونیس کا، معاف کر دینے کا جو ہے نا ٹپ جو ہے وہ اگر اپنا لیں گے تو ہم لوگ اتنے ڈپریشن سے بچیں. کیونکہ ہمارا ڈپریشن ہوتا ہی یہی ہے، یو نو، کہ فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، تو ہم ریگریٹ بہت کرتے ہیں، وی ڈونٹ فارگیو، اور اس وجہ سے ہم لوگ مینٹل النس میں بھی چلے جاتے ہیں. بالکل نہیں. اور یہ دیکھیں انہوں نے یہ جو بات کی کہ آپ اگلے کی خوبی کو دیکھو. ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل ہے، ہر گھر میں آج کل بچہ ہے، ٹھیک ہے، ایک بچے کا رزلٹ کارڈ آیا ہے، ٹھیک ہے، نارمل نمبرز ہیں اس کے. ہمارا مین فوکس یہ ہوگا اچھا اس میں کم ہے، اس میں کم ہے. ہم پہلے جو مارک آتا ہے نا وہ پیرنٹس ایز اے پیرنٹ آپ کا مارک آتا ہے کہ اچھا اس میں کم ہے، کیوں بیٹا اس میں کم کیوں ہے، اور ادھر ایک لیکچر شروع ہو جاتا ہے. تو جن میں زیادہ ہے آپ اس کو بھی تو اپریشیٹ کریں نا، بیکاز اور یہ شروع سے یہ چیزیں آ رہی ہیں. تو جب ایک بچہ بھی ہم بچوں کو نہیں اگر بخش رہے تو ہم بڑوں کا وہ جو اپریشیٹ کی بات کری نا، تو جب بچہ دیکھے گا نا کہ مم جو ہے میری وہ کم مارکس پہ بات نہیں کری، وہ خود ہی شرمندہ ہو کے نیکسٹ ٹائم آپ کو اچھا پرفارمنس دے گا. اور بچوں کو جب آپ بہت زیادہ کہتے ہیں جب پریشرائز کرو تو میں تو نہیں پڑھ سکتی بھائی، اگر مجھے بہت آپ کسی چیز کے لیے پریشرائز کرو گے. ہاں بچوں کو نہیں، ایک پرفارمنس پریشر ہوتا ہے بچوں کے اوپر، بڑوں کے اوپر بھی ہوتا ہے. وہ ہیٹریٹ ہو جاتی ہے، آپ ہی نے فرسٹ آنا ہے. ساری دنیا میں 10,000 اگر بچے آپ کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں نا، لیکن آپ نے بہت اچھا جو ہے وہ پرفارم کرنا ہے. ہر بچے کی ماں یہی یہی کاز ہوتا ہے سب سے بڑا، بچوں کے دل میں جو نفرت پہ پڑھائی کے لیے آتی ہے وہ اسی وجہ سے آتی ہے، بیکاز ہم لوگ فرینڈلی ماحول میں نہیں پڑھا رہے ہوتے، ہم وہ اس کے اوپر نا اس کو بوز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. اچھا آج جیسے سر نے ہمیں کال کی اور انہوں نے بتایا یہ درگزر والی جو بات کی ہے، تو کیوں نہ آج تھوڑا سا اس بات کا، بہت اچھا خوبصورت مہینہ بھی چل رہا ہے، تو اس کا ہم ایک وہ کہتے ہیں نا اعادہ کر لیں، ایک فیصلہ کر لیں، ایک ارادہ کر لیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے درگزر کرنے کی. اگر فرض کرو کسی کی بات بری لگ گئی تو تھوڑا سا جو ہے اس کو برداشت کر لیا اور اس کو درگزر کر لیا.
अगर हर शख्स, ये नहीं ना कि एक बंदा दरगुजर कर रहा है तो वो दूसरा जूतों समेत आपके आंखों में घुसता चला है, वैसे भी नहीं। अगर हर पर्सन, और थोड़ा सा सीनियरिटी को भी देखा करें, अगर आपका सीनियर है और आपका उस्ताद है, आपने उससे कुछ सीखा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें भी हमारी सोसाइटी में हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं कि जी करते हैं लोग, लेकिन थोड़ा सा दरगुजर का पहलू अगर थोड़ा सा इसकी मिठास बढ़ा देंगे तो लाइफ जो है वो मज़ेदार हो जाएगी। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कौन और कहाँ से? मैं फैसल बात कर रहा हूँ एबटाबाद से। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं जी, आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैम प्रोग्राम आपका देख रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है। डॉक्टर सजाद साहब का सेगमेंट मैंने देखा, बहुत ही अच्छी बातें करते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। उनको आप मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी दिन डिटेल में बताएं, हमारे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज उनकी बातों से सॉल्व हो जाते हैं। और आपकी जो अभी गेस्ट मौजूदा हैं वो भी बहुत अच्छी बातें कर रही हैं। थैंक यू काई साहब। बिल्कुल जी, ज़रूर इंशाल्लाह हेल्थ के हवाले से और भी मज़ीद अच्छी बातें आप तक पहुंचाएंगे, प्रोग्राम्स भी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि K2 एक ऐसा हमारा चैनल है जिस पर हम तमाम लैंग्वेजेस को जो है यहाँ पर उसका, मैं समझती हूँ कि यहाँ पर एक उसका बुके बना हुआ होता है। हाँ। हम हर लैंग्वेज को इस चैनल पे दिखा के, बता के, हर ज़ुबान में लोगों को अवेयर करना, खुश करना, एंटरटेन करना, एजुकेट करना, ये सेहरा सिर्फ K2 चैनल को ही जाता है। और हम बड़े खुशकिस्मत हैं, यहाँ पर बैठ के हम भी दिल खोल के बातें कर लेते हैं बगैर किसी पाबंदी के, बगैर किसी फिल्टर के, तो मज़ा आता है। और सामिया ने वाकई में कि वो ज़िंदगी के जो तजर्बात उसने फेस किए हैं और जितनी स्ट्रगल से गुजर के आई हैं, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है, बड़ी प्यारी बातें की हैं। और उम्मीद करती हूँ कि वो ख़वातीन जो ये समझती हैं कि जी अगर हम सिंगल मदर हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हम खातून हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो उनकी एफर्ट्स और उनकी स्ट्रगल्स को देख के उनको भी बड़ा हौसला मिला होगा। थैंक यू सो मच सामिया, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और बातों बातों में पता ही नहीं चला, कॉल्स भी इतनी मज़े की आई कि टाइम जो है वो पूरा हो गया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी हमारी मुलाकात होगी। आज के लिए हम सबको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।